हेलो एवरीवन। सो अभी एक क्लास 9th का डाउट आया है। सो स्टार्ट करते हैं वो डाउट फटाफट से। हाँ जी बेटा। सो लिखा हुआ है 7√3/√10 प्लस √3 एंड देन आफ्टर माइनस का निशान, देन 2√5/√6 प्लस √5 माइनस 3√2। देखो डर लग रहा है ना क्वेश्चन से, डरना नहीं है, तोड़ दो, ब्रेक इट, इंडिविजुअली ब्रेक कर दो क्वेश्चन को, इंडिविजुअली ब्रेक। ठीक है, वन पार्ट, सेकेंड पार्ट, बट ध्यान रखें यहाँ पे नेगेटिव है, फिर अगेन नेगेटिव है एंड द थर्ड पार्ट इज दिस। ओके, इजी इजी करेंगे सोल्व। चलो पहला पार्ट उठाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। 7√3 अपॉन में √10 प्लस √3। जब भी आपको रूट में नंबर दिख जाए ना, पहले तो ये देख लो कि क्या उसको फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है। √10 जैसे मैं √10, ठीक है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये तो सोल्व होते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन √10 एक प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी वो सोल्व नहीं हो सकता बिकॉज दीज फैक्टर आर 2 and 5, तो वो सोल्व नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सोल्व कर देंगे रैशनलाइज करके। चलिए रैशनलाइज में इसको इससे दोनों से, ठीक है। तो 7 को इससे करेंगे तो 7√30, देन माइनस 7 × 3, क्योंकि √3 × √3 3 अपॉन में a प्लस b माइनस बी दैट इज a² माइनस का b²। देन आफ्टर 7√3 आगे प्रोसीड नहीं हो सकता, लेकिन 7 × 2 = 21 हो सकता है, अपॉन में 10 माइनस 3 दैट्स बिकम 7√3 √30 माइनस 21 अपॉन 7। मैं सोच रहा हूँ ऊपर से 7 कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से 7 कॉमन ले लिया गया, तो √30 माइनस 7 3 से 21 अपॉन में 7 7 7 गया। देखो 21 इस कैन बी रिटन एज 7 × 3, 7 बाहर आ चुका है तो बचा क्या, सिर्फ 3। ओके, तो आंसर विल बी √30 माइनस 3। तो ये फर्स्ट पार्ट गया। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट के जो ब्रेकेज है वो आपकी है 2√5 अपॉन में √6 प्लस √5। अगेन आगे सोल्व नहीं हो सकते हैं, तो रैशनलाइज इज माय लास्ट ऑप्शन। चलिए इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 2√30, देन आफ्टर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 × 5, अगेन √5 × √5 5। चलिए अब a प्लस बी माइनस बी, तो a² माइनस b²। रैशनलाइज में हमेशा ध्यान रखें लास्ट नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां पे a प्लस बी a माइनस बी ही होगा। चलिए तो 2√30 देन 10 अपॉन 6 माइनस 5, तो 2√30 माइनस 10 अपॉन डिनोमिनेटर विल बी 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट का आंसर। देन थर्ड ब्रैकेट इज 3√2, देन अगेन 15 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 आएगा, तो नहीं ब्रेक हो सकता, तो छोड़ दो, प्लस 3√2। चलिए अगेन √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2। चलिए इसको इससे करते हैं। सो इसको करें 3√30 माइनस का 3 3 जा, देखो अगेन इसको सोल्व करता हूं ऐसे, सॉरी, इसको करेंगे अलग से 3√2 मल्टीप्लाई 3√2, 3 3 जा 9 √2 × 2 दैट्स बिकम 80। चलिए समझ आ रहा है, 3 3 बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से, 3 3 9 √2 × √2 80। चलिए सो इट नाउ इट बिकम 80। ओके चलो, तो अब करेंगे √15 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। अब आपको बात तो समझ आ गई होगी कि पहले ऊपर से लिख दो। चलिए अपन में ये हो गया 15, अगेन ये कितना होगा, ये अगेन वही हो जाएगा 18, ठीक है। और अब आ जाएगा नेगेटिव आंसर 3√30 माइनस 18, लेकिन अपन में -3, ठीक है। 3 विल बी एन एलसीएम, मतलब कॉमन, ये बचा √30 माइनस, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 6 × 3 बनता है, तो हमने 3 बाहर आ गया, 6 बच गया, अपन में 3 नेगेटिव का बट, तो 3 से 3 गया। अब आंसर बच रहा है √30 -6, नॉर्मल 6, ओनली 6, ठीक है। और अपॉन में माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन बदल देगा, ठीक है, क्या बदल देगा, साइन, तो हो जाएगा 30 का नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव का 6। चलो तीनों आंसर हो गए, तो एक एक करके लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ लिखना है इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर। तो पहले इसका ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर नेगेटिव लगा देते हैं, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर नेगेटिव लगा देते हैं, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं। चलिए पहले का जो हमारा आंसर था वो था 30, रूट का 30 माइनस 3, लिखो, तो रूट का 30 माइनस 3। नेक्स्ट का जो आपका आंसर था वो था 2√30 माइनस 10, दैट इज 2√30 माइनस 10। नेक्स्ट का जो आपका आंसर लास्ट का, दैट इज द माइनस √30 प्लस 6, माइनस √30 प्लस 6। चलिए अब हम सबसे पहले साइन को चेंज करेंगे, तो माइनस खुल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा,
और फिर -16 ठीक है। अब थोड़ा सोचते हैं, तो अब क्या किया जाए? ये देखो ये 10 है, ये 3 गया, बचा 7 ओके नहीं इसको ऐसे करते हैं ना, इसको जोड़ देते हैं। ये बन जाएगा 6 से 9, 9 के 10 में से बचा 1 तो पॉजिटिव का 1 चलिए। अब ये क्या ब्रेक हो सकता है 30, 30 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या ब्रेक हो सकता है? तो 2 15 और 3 5 5 1 तो नहीं ब्रेक नहीं हो सकता। तो अगर ब्रेक नहीं हो सकता तो इसे छोड़ना पड़ेगा। ये भी प्लस का है और देखने की बात है कि ये भी प्लस का। मुझे लगा था कि कट जाएँगे। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि कट तो नहीं रहे। तो नहीं बेटा नहीं कट रहे, प्लस ही होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में नेगेटिव है। या तो क्वेश्चन में एरर होगा प्लस होगा, लेकिन क्वेश्चन में एरर नहीं है। किसी के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, सो हम इसको कर देंगे प्लस। तो दिस थिंग एंड दिस थिंग बिकम 2√30 चलिए। अब एक बच्चा वैल्यू बच गई है तो इसको सेम लिख दो क्योंकि कुछ हो नहीं सकता। तो दिस विल बी माय लास्ट आंसर एंड द फाइनल आंसर इज दिस डन। ओके होपफुली समझ आ गया होगा। सो ऑल द बेस्ट जिसका भी पेपर चल रहे हैं। बाय बाय टेक केयर।